करसा भैया राम राम। आज आपा बात कराला पॉली हाउस में स्वस्थ सब्जी पौध उत्पादन रे बारे में। मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में पॉली हाउस में सब्जियां व फूला की खेती एक वरदान साबित हो सके है, अगर किसान भाई थोड़ी विशेष सावधानियां ने ध्यान रखे तो। खुले वातावरण में जैविक और अजैविक दबाव के कारण सब्जियां व फूलों की पैदावार और गुणवत्ता पर कुप्रभाव पड़े है और ई कारण ही बिरखा ऋतु के बाद आको मूल्य ज्यादा हो जावे है और ज्यादातर मंडिया में अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जियां और फूलों की कमी रहे है। बदलते मौसम के कारण सब्जियां की नर्सरी में पैदावार और गुणवत्ता पर कुप्रभाव पड़े है, जिके के कारण किसाना ने खुले वातावरण में पैदा करी गई गर्मी हारी सब्जियां सु ज्यादा लाभ प्राप्त को नहीं हो पावे। इसलिए करसा भाई इसी तकनीका ने अपना सके है, जिका के कारण वे खुले वातावरण की अपेक्षा अच्छी गुणवत्ता और ज्यादा सब्जी को उत्पादन कर सके। तकनीका में से एक है पॉली हाउस तकनीक। किसान भाया में खूब लोकप्रिय भी हो रही है। पॉली हाउस में बेमौसमी और नकदी फसलें उगाकर जठ एक और छोटा और मंझोला किसाना की आय में बढ़ोतरी हो सके है, बटे ही स्वरोजगार का अधिक अवसर भी प्राप्त करया जा सके है। इसलिए सीमांत और लघु किसाना के लिए एक विशेष उपयोगी तकनीक मानी गई है। उगाई जान हारी सब्जियां मसू ज्यादातर पहली नर्सरी में तैयार करी जावे है। इसलिए समय पर उच्च गुणवत्ता हारी स्वस्थ रोग रहित और उन्नत प्रजाति की पौध उपलब्ध हो जावे है और बाको सब्जी उत्पादन और प्रति इकाई क्षेत्र की उत्पादकता में विशेष योगदान रहे है। इसके कारण पॉली हाउस तकनीक बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुई है। पॉली हाउस साल भर अच्छी गुणवत्ता हारी सब्जियां और फूला को उत्पादन करने में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसके लिए करसा भाया ने आके रख रखाव में विशेष ध्यान रखना पड़े है। अब बात करा कि पॉली हाउस में नर्सरी को उत्पादन क्यों करना चाहे। सब्जियां की सफल खेती के लिए संरक्षित वातावरण में नर्सरी को तैयार करने को विशेष महत्व हुए है, क्योंकि सर्दी की ऋतु लंबी और बिरखा की ऋतु उग्र हुए है। इस कारण गर्मी की सब्जियां ने आपकी क्षमता के अनुरूप उत्पादित को नहीं कर पावे, क्योंकि मानसून की फुहारा जून मासू ही कटे कटे प्रारंभ हो जावे है। इसलिए गर्मी की सब्जियां की बिजाई नवंबर से फरवरी तक पॉली हाउस के अंदर तैयार करके पौध ने खुले वातावरण में फरवरी मार्च तक रुपाई करके आको जीवन चक्र बरसात के मौसम तक पूरा कर लियो जावे है और भरपूर पैदावार करी जावे है। इस प्रकार ही गोभी वर्गीय सब्जियां की अगेती रोपाई करने के लिए पौध उत्पादन के लिए पॉली हाउस काफी लाभप्रद है, क्योंकि ज्यादा बिरखा होने पर खुले वातावरण में पौध उत्पादन संभव को नहीं। सब्जी उत्पादक ई तकनीक सु काफी लाभान्वित होया है और न्यारी न्यारी गर्मी की सब्जियां की उपलब्धता अप्रैल से जून माह तक संभव हो पाई है, क्योंकि नवंबर जनवरी माह तक पॉली हाउस में बीज अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान और वातावरण उपलब्ध होवे है। इस तरह कद्दू वर्गीय सब्जियां जिया की खीरो, करेलो, घियो, चप्पन कद्दू आके बीजा ने पॉलीथीन की छोटी छोटी थैलियां में उगाकर फरवरी से मार्च में अगेती रोपाई करके किसान जल्दी फसल से अच्छी आय अर्जित कर सके है। बात करा पॉली हाउस की नर्सरी के फायदे की, तो इसमें होनारा फायदा में सबसे पहली है कि इसु पैदावार बढ़ जावे है। बेमौसमी उत्पादन भी आपा कर सका हाँ। अधिक और अच्छी गुणवत्ता की फसल तैयार हुए है। इनमें पानी की लागत भी कम आवे है। खरपतवार उगण की दर भी में कम रवे है और आसानी से खरपतवार पर नियंत्रण करियो जा सके है। ज्यादातर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही आने उगायो जावे है। स्वस्थ और सही समय पर पौधे को उत्पादन करियो जावे है। ओलावृष्टि, बिरखा, कोहरो, पंक्षियां, जानवरा सु और तेज हवा सु इमे बचाव रवे है और इमे कीट और रोग नियंत्रण भी आसानी से कर लियो जावे है। अब बात करा पॉली हाउस या जिको हरित गृह है भी में सब्जी को उत्पादन किया करा। सही फसल और सही प्रजाति को सबसे पहले चुनाव करना चाहे। सिर्फ संकर व उन्नत किस्मा नहीं उगानो चाहे। सब्जी, फूल और पौध उत्पादन से पहली हरित गृह की जिकी मिट्टी है, जिमें रेत और गोबर की खाद मिलेड़ी होवे, बिने फार्मलिन के 5% के घोल से उपचारित करनो चाहे। बीज के क्षेत्र में टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, गुलदाउदी, जरवेरा,
कार्नेशन और ऑलस्ट्रोमिया लगानो चाहे। नवंबर में प्याज और फरवरी से अप्रैल ताईं गर्मी की सब्जियां व फूला की पौध लगानी चाहे। बिरखा ऋतु में गोभी परिवार, टमाटर और शिमला मिर्च की पौध उगानी चाहे। गर्मिया में हरित गृह में तापमान कम करने के लिए निचले और मध्यम क्षेत्र में रोलिंग विधि के द्वारा 50% छायादार जाड़ा को प्रबंध करना चाहे। हरित गृह की ऊंचाई कम से कम 4 मीटर रखनी चाहे। निचले क्षेत्र में परिवर्तित हरित गृह के सागे सागे पंख प्रणाली को प्रयोग करना चाहे ताकि अप्रैल से अक्टूबर ताईं इच्छा अनुसार हरित गृह के मायने तापमान ने कम करो जा सके। अब बात आवे है कि पॉली हाउस ने बनावा कठे तो जटे प्रचुर मात्रा में धूप होवे, जटे जल की निकासी उचित व्यवस्थित होवे और पानी और बिजली को उचित प्रबंधन होवे, बी क्षेत्र में पॉली हाउस ने बनानो चाहे। पौध उत्पादन के लिए पॉली हाउस बनाने से पहले उपयुक्त स्थान को चयन करनो जरूरी होवे है। जिस स्थान पर पॉली हाउस बनानो है बठे की मिट्टी दोमट और उपजाऊ होनी चाहिए। सूरज की रोशनी पूरे दिन पड़ती होवे, सिंचाई को उचित प्रबंध हो और हवा को आगमन बिना कोई रुकावट के होवे। गर्मी की ऋतु में पॉली हाउस ने ठंडो रखने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ जाली या नेट को प्रावधान रखकर पॉली हाउस शीटा ने उठा दियो जावे है। दोपहरी में धूप को प्रकोप कम करने के लिए 50 से 75% शेड नेट को उपयोग करे जावे है। ज्यादा आय के लिए परिवर्तित हवादार और 2 दरवाजा हारो हरित गृह बनवानो चाहे और तापमान ने कम करने के लिए अप्रैल से सितंबर तक दोपहर के समय छायादार जाड़ा को प्रयोग करना चाहे ताकि तापमान 35 डिग्री से कम रहे। हरित गृह को दरवाजो हमेशा बंद रखना चाहे और अगर संभव हो तो दोहरो दरवाजो रखना चाहे। बात करा प्रो ट्रे में पौध उत्पादन की। सब्जियां को पौध उत्पादन आधुनिक पॉली हाउसा में प्रोपेगेशन ट्रे, जिन्हें प्रो ट्रे भी कहो जावे है, में करो जावे है। इसके लिए ज्यादातर 98 छेदाहारी प्लास्टिक ट्रे को प्रयोग करो जावे है, जिसमें पौध तैयार करने के लिए केचुए की खाद और मिट्टी को मिश्रण उपयुक्त है, जो ट्रे के छिद्रा में भरकर बिजाई करी जावे है। बात करा लाभ की तो हर बीज और संकर किस्म का महंगा बीज बिना कोई क्षति के अंकुरण सुनिश्चित और पौध विकास के लिए यो एक उपयुक्त स्थान बन जावे है। जड़ा का संतोषजनक विकास और रोपाई में सुविधा रहे है। पौधे को विकास एक समान स्वस्थ और अगेती उत्पादन मिले है। बहुत थोड़े समय में ही प्रत्यारोपण के लिए पौध तैयार हो जावे है। रुपाई के बाद पौधा में मृत्यु दर में कमी आ जावे है और खेता में पौधा को निरंतर विकास होवे है।